देखो हम सिरिंज के बारे में तो अभी पढ़ चुके हैं 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml इस प्रकार से सिरिंज आती है। ये इतने ml में आती है। यूजेज भी बता दिए कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होता है। बट सिरिंज की भी एनाटॉमी होती है ना, सिरिंज किस कैसे क्या रहता है, उसके अंदर कितना क्या रहता है, वो चीजें हमें पता होना चाहिए। तो एक सिरिंज बना लेते हैं हम लोग। ये हमारी एक सिरिंज है 5 ml की सिरिंज, दिख रहा होगा ना 1 2 3 4, ये हमारी 5 ml की सिरिंज है। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है, ये जो अंदर पॉइंट है जिसमें ml लिखे हैं, इसको हम कहते हैं बैरल। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको हम प्लंजर कहते हैं। ठीक है, और ये आगे जो पॉइंट रहता है इसको हम क्या कहते हैं, प्लंजर टिप। ठीक है, नोट कर रहे हैं ना आप लोग? ये प्लंजर टिप है, सॉरी ना, ये टिप है हमारे आगे का। ओके, और ये हमारा प्लंजर टिप है, क्योंकि प्लंजर तो हमारे यही है ना, जो वो सब करते हैं अपन, किसी भी इंजेक्शन को लोड करना रहता है, फिर करना रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लंजर कहते हैं इसको। और ये हमारा क्या है, प्लंजर टिप। प्लंजर टिप मतलब ये जो प्लंजर बना है, इसके आगे वाला पार्ट जो रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लंजर टिप। और ये सामने जहाँ से नीडल कनेक्ट होती है, ये तो नॉर्मल टिप होती है। ठीक है, और ये जो इतना बड़ा पार्ट होता है, इसको हम बैरल कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्या है हमारा, बैरल है ना। ओके, रुक दो। ये सिरिंज है जो हमने बनाई है अभी, आप लोगों को दिख रहा है ना क्लियरली। इसमें कुछ नंबर्स मिट गए हैं जो ml में लिखे हैं, बट द स्टार्ट इज 0.5 0. कितना कितना देखो मिट गया। ठीक है, 0.5 से स्टार्ट है। ये 3 ml की सिरिंज है। ठीक है, मैंने 5 ml की बनाई थी, मैं आपको 5 की बता देती हूँ। ठीक है, 5 ml की सिरिंज है, बट इस पे नंबर नहीं है ना। तो इस पे जो बना हुआ है इसको हम कहते हैं, ये जो मैंने पार्ट बताया था ना आपको, ये पार्ट, इसको हम प्लंजर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, प्लंजर। प्लंजर के आगे ये मेन पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो हम इसको देखो मूव कर रहे हैं ना, ये जो है इसको हम कहते हैं प्लंजर टिप। ये प्लंजर टिप कहलाती है। और ये आगे का पार्ट है, दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम क्या कहते हैं, टिप कहते हैं। बट द ये पूरा जो पार्ट कहलाता है, इसको हम बैरल कहते हैं। ठीक है, ये एनाटॉमी ऑफ सिरिंज की, सिरिंज के बारे में भी पता होना जरूरी, हम पढ़ रहे हैं। ये चीज आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए ना। तो ये ml की सिरिंज, सबके पार्ट सेम ही होते हैं, बस ml का फर्क होता है। ठीक है, सारी सिरिंज में ये प्लंजर होता है, सब में प्लंजर टिप होती है, सामने टिप होती है, इस पार्ट को हम बैरल कहते हैं। सेम है, ये 3 ml की हो, चाहे 5 ml की हो, चाहे 10 ml की हो, सेम ही होता है। बट तो याद रखना चाहिए हमको कि ml में होती है, इसको हम बैरल कहते हैं। प्लंजर होता है, प्लंजर टिप होता है, इसको हम टिप कहते हैं। ठीक है, ओके। एनाटॉमी ऑफ निडल। ठीक है, निडल के बारे में पता है, निडल पता है ना कैसे बनती है। ये हमारी निडल है, मैं आपको बना के भी बता देती हूँ। ठीक है, स्टॉप कर दो, बना लो। ये सिरिंज है, सिरिंज के साथ हमारी निडल भी तो होगी ना। हम सिरिंज का क्या करेंगे, हमारे पास निडल ही नहीं होगी तो किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन लगाने में निडल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये निडल है, निडल के इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हब कहते हैं। देखो हर एक पार्ट का नाम होता है, जैसे मैं हूँ, मेरा नाम है, मेरे पेरेंट्स ने रखा है, नाम से जानते हैं ना। तो वैसे निडल बनी है, सिरिंज बनी है, तो इनके भी नाम है। ठीक है, तो इनको भी नाम से जानते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हब कहते हैं। और इससे जो निडल अटैच होती है, इसको हम क्या कहते हैं, बेवल कहते हैं, है ना। और निडल के आगे वाले पॉइंट में जो होल होता है ना, एकदम होल होता है, जिससे हम डाइल्यूट करते हैं, ये कुछ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लूमेन, लूमेन कहते हैं उसे। ठीक है, और ये निडल का ये पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, शाफ्ट। ठीक है, और ये निडल कैप है, निडल कैप। ठीक है, कैप भी तो होती है ना, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये निडल है, दिख रही है ना आप लोगों को, ध्यान से, मुझे लग ना जाए। देखो ये निडल कैप है जो हमने निडल के ऊपर लगाई थी, इसको निडल कैप कहते हैं। ये दिख रही है ना आप लोगों को, सेम होती है। आप जूम करके दिखाऊंगी आपको या कैसे, देखो ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया ना आपको, ये वाला पार्ट सिर्फ दिखना तो चाहिए, यूज करी हुई थी नहीं है ना ये, देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है आपको पर्पल पर्पल दिख रहा है, इस पार्ट को हम हब कहते हैं।
ठीक है। इस पार्ट को हम हब कहते हैं। अलग अलग कलर होते हैं क्योंकि इनकी भी कोडिंग्स होती है, कोड के अकॉर्डिंग ही इनके नंबर होते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग इनके कोड होते हैं। हम कोड से भी जान सकते हैं या नंबर से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो रहा है, कलर दिख रहा है आपको, इस कलर को हम क्या कहते हैं, हब कहते हैं। कलर को नहीं कहते, निडल के इस पार्ट को हम हब कहते हैं, ठीक है। बट ये जो पार्ट है, इतना पार्ट आपको नजर आ रहा है निडल का, दिख रहा है ना, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टफ, ठीक है। और ये निडल होती है, इसको हम बेवल कहते हैं, ठीक है। और इसमें होल होता है ना, छोटा सा होल दिख रहा होगा आपको, आप लोग देखना, आप लोगों के पास होगी, मैं दिखा तो रही हूँ। देखिए निडल के अंदर एक पतला सा होल नजर आ रहा है, देखो दिख रहा है, ठीक है। इस होल को हम क्या कहते हैं, लूमेन कहते हैं, ठीक है। किसी को भी इंजेक्ट कर रहे हैं, हम ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अगर होल ही नहीं रहेगा तो हमारे इंजेक्शन में कैसे आएगा, पैक तो नहीं आएगा, बस हम पेशेंट को ही होल कर सकते हैं, बट उनका ब्लड वगैरह ले नहीं सकते या लगा नहीं सकते। तो इस होल को हम क्या कहते हैं, लूमेन कहते हैं। ये हमारी एनाटॉमी ऑफ निडल है, ठीक है। ये निडल का कैप है, सब ये याद रख कर लेना आप लोग, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, जिसे हम अभी लिख रही, देखो वेन फ्लो क्या